हेलो दोस्तों, हम लोग भारत के भूगोल को पढ़ रहे थे जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख शहरों के उपनाम। ठीक है, यह जो टॉपिक है सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कहने का मतलब किस शहर का उपनाम क्या है। ठीक है, उपनाम कहने का मतलब उसका एक और नाम के तौर पे जाना जाता है। जैसे कि आप जैसा कि देख रहे होंगे जयपुर, जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जोधपुर के बारे में बात करें तो जोधपुर को ब्लू सिटी या सन सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सभी इसका क्या हो गया, उपनाम हो गया। ठीक है, उपनाम कहने का मतलब एक और नाम इसका। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर को झीलों की नगरी या वाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं जैसलमेर की, तो जैसलमेर को हम लोग कहते हैं सुनहरा शहर। ठीक है, हम बात करते हैं अहमदाबाद को, तो इसको कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। अहमदाबाद को क्या कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर। सूरत की बात करें तो सूरत को कहा जाता है भारत का हीरा का शहर। ठीक है, भारत का हीरा शहर। ठीक है, किसको, सूरत को। हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जमशेदपुर। जमशेदपुर को कहा जाता है इस्पात नगरी। जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, इस्पात नगरी। ठीक है, ये सभी इसका उपनाम है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाराणसी को। वाराणसी को कहा जाता है मंदिरों का शहर। वाराणसी क्या कहा जाता है, मंदिरों का शहर या फिर भारत की धार्मिक राजधानी। ठीक है, अमृतसर की बात करें तो अमृतसर को कहा जाता है स्वर्ण नगरी। ठीक है, अमृतसर को क्या कहा जाता है, स्वर्ण नगरी। अब बात करते हैं कुर्ग। कुर्ग को कहा जाता है भारत का स्कॉटलैंड। क्या कहा जाता है, भारत का स्कॉटलैंड। हम बात करते हैं चेन्नई की बात, तो चेन्नई को कहा जाता है दक्षिण का डेट्रॉयट। ठीक है, दक्षिण का डेट्रॉयट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं हैदराबाद को। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद को कहा जाता है मोतियों का शहर। हैदराबाद को क्या कहा जाता है, मोतियों का शहर कहा जाता है। हम बात करते हैं मुंबई के बारे में। ठीक है, मुंबई को क्या कहा जाता है, तो मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी, मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है और गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और 7 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। किसको, मुंबई को। हम बात करते हैं पुणे को। पुणे को कहा जाता है डेक्कन क्वीन। पुणे को क्या कहा जाता है, डेक्कन क्वीन। हम बात करते हैं इसके बाद नागपुर की, तो नागपुर को कहा जाता है ऑरेंज का शहर। क्या चीज़ का, ऑरेंज का शहर, नागपुर को। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज को कहा जाता है भगवान का निवास या फिर संगम शहर। ठीक है, आगरा की बात करें तो आगरा को कहा जाता है ताज सिटी या पेठा नगरी। ठीक है, कोलकाता की बात करें, कोलकाता को कहा जाता है महलों का शहर या इमारतों का शहर। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो इसको ईटानगर की बात करें तो ईटानगर को कहा जाता है उगते सूरज की भूमि। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग समझे होंगे किस शहर का क्या उपनाम है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, सभी एग्जाम में एक न एक प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।